Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Exercise 10. Question number 1. Filling the blanks. Part 1. 3 points on a line are called collinear. Part number 2. Two planes intersect at most in one line. Part 3. Only one line can be drawn through 2 points. Question number 2. State whether the following are true or false. Part 1. A line has a definite length. False. 2 capital letters are used to name a line. True. Only one line can be drawn through 1 point. False. Part 1. A line has a definite length. ये false इसलिए है कि लाइन की undefined length होती है, वो दोनों तरफ कहीं भी बढ़ सकती है, तो उसकी लेंथ को मुहैया नहीं किया जा सकता। जो हम पेपर पे लाइन ड्रा करके उसकी लेंथ मेजर करते हैं, वो सिर्फ उसका एक पार्ट हम ड्रा करते हैं, वैसी लाइन इन्फिनिटी तक बढ़ जाती है दोनों तरफ। 2 कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू नेम अ लाइन। ये बात ट्रू है कि हम एक लाइन को 2 कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए बी और उसके ऊपर एक टाइनी सी लाइन बना देते हैं, वो ये ट्रू है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि एक पॉइंट से लातादाद इन्फिनिट लाइंस ड्रा करी जा सकती हैं। एक पॉइंट के दरमियान से लातादाद लाइनें ड्रा की जा सकती हैं, ये फॉल्स है। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4. A line segment has definite length. True. Part 5. Two planes intersect in a line. True. Part number 4. True इसलिए है कि a line segment has definite length. एक लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी डेफिनेट लेंथ होती है, जो हम ड्रा करके पेपर पे मेजर करते हैं तो उसकी डेफिनेट लेंथ होती है। फर्क क्या, 3 सेंटीमीटर होती है, 4 सेंटीमीटर होती है। एक लाइन के टुकड़े की, लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है, ये बात ट्रू है। नंबर 5. टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। जब भी दो प्लेन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन फॉर्म होती है, तो ये भी ट्रू है कि जब भी 2 प्लेन अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पर एक लाइन बनेगी। ये पार्ट 2 था। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 3. Observe the shapes below. Name the planes in each case. इन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है और प्लेन बतानी है कि हर फिगर में कितनी प्लेन्स हैं। तो इसको हम हल कर लेते हैं। पार्ट 1. प्लेन्स इन द फिगर। इस फिगर में कितनी प्लेन्स हैं? इस फिगर में ABC एक प्लेन है, ABC ये लिख लिया इधर। उसके बाद ABD एक प्लेन है, ये लिख लिया। उसके बाद BCD एक प्लेन है, वो इधर। उसके बाद एक प्लेन और है ACD, AC और ये D, ACD। प्लेन्स इन द फिगर आर ABCDEF, ABED,
ACFD एंड CBEF, और बारी बारी हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्लेन है। ABC ये प्लेन है तो यहाँ लिखी हमने। उसके बाद DEF ये प्लेन है तो यहाँ पर हमने लिख दी। उसके बाद ABE और D ये चकोर सी रेक्टेंगल सी ये एक प्लेन है तो यहाँ पर हम। उसके बाद ACFD ये प्लेन है तो ये हमने इधर लिख दी। उसके बाद CBEF ये वाली प्लेन। प्लेन्स इन फिगर थर्ड। फिगर थर्ड में ABCD, ABE, BCE, CDE और ADE प्लेन्स हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये आ गए हैं प्लेन। ABCD ये वाली प्लेन हो गई हमारी। अब ABE प्लेन कहाँ पर है? ABE ये प्लेन इधर है ABE। तो उसके बाद BCE, BCE ये वाली प्लेन इधर है। उसके बाद CDE, CDE ये वाली, और लास्ट प्लेन ADE, AB और E ये वाली। अब पार्ट 4 की प्लेन्स हमें लिखनी है। पार्ट 4 की कौन कौन सी प्लेन्स हैं उनको देख लेते हैं। ये पार्ट 4 है। पहली प्लेन है ABCDE, ये है पहली प्लेन ABCDE ये प्लेन है ये वाली। उसके बाद ये वाली MFGLH, MFGLH ये वाली प्लेन होगी। अब ABFM, ABFM ये वाली। उसके बाद BCGF, BCGF ये, DCGL, DCGL ये वाली होगी। अब EDLH, EDLH ये वाली प्लेन बन गई। उसके बाद AEHM, AEHM ये प्लेन चौथे क्वेश्चन की पूरी हो गई है। अब चौथे पार्ट की पूरी हो गई है। अब पांचवें पार्ट की प्लेन्स इन फिगर आर देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेन्स हैं। इसमें है ABCDEF, ABCDEF ये वाली प्लेन है। उसके बाद ABG, AB और ये G हो गई। उसके बाद BCG, BCG। उसके बाद CDG, CDG ये प्लेन। उसके बाद DEG, DE और G। उसके बाद FEG, FE और G ये प्लेन। उसके बाद AFG। Exercise 10, Question 4. Name the line segments in Question 3 Part 1 and Part 2. Question 3 Part 1 और 2 में जो लाइन सेगमेंट बनती हैं उनके नाम हमने लिखने हैं।
तो आंसर हम दे देते हैं। पार्ट 1 का पहले लिखेंगे। पार्ट 1 में एक लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ए बी लिख लिया। उसके बाद बी सी है, बी सी लिख लिया। उसके बाद ये बी सी लाइन सेगमेंट लिख लिया। उसके बाद ये ए बी लिख लिया, और उसके बाद अब ए सी, ए और सी ये लाइन सेगमेंट लिख लिया। उसके बाद ए और बी ये लाइन सेगमेंट भी है और ये भी लिख लिया। ये सारे बी और डी, ये बी और डी लाइन सेगमेंट लिख लिया। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट सी और डी है, ये लिख लिया। पार्ट 2 इसमें देखनी है, सेकंड पार्ट में कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ए बी, बी सी, ए सी, ए डी, बी ई, सी एफ, डी ई, ई एफ एंड डी एफ सारी हो चुकी हैं। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग। इन फिगर्स के नाम बताने हैं। आंसर पार्ट नंबर 1, ए बी, एक लाइन है तो इसको ए बी और उस पर ऊपर टाइनी सी लाइन बना दो। और पार्ट नंबर 2, एक ए बी एक रे है, ए बी रे है और उसके ऊपर रे का निशान बना देंगे। और पार्ट नंबर 3 भी है, एक रे है और इसका ऊपर रे का निशान बना देंगे। पार्ट नंबर 4 लाइन सेगमेंट है तो उसको ए बी लिखकर ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान बना देंगे। तो यही क्वेश्चन 5 था। Exercise 10, question number 6. Question number 6, part number 1. How many points are there in a line? एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? Answer, there are infinite points in a line. एक लाइन में बेसाब लातादाद infinite पॉइंट होते हैं। There are infinite points in a line. एक लाइन में लातादाद पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 2, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट आपको दिया गया हो तो उसमें से कितनी लाइनें ड्रॉन की जा सकती हैं, कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती। आंसर, देयर आर इन्फिनिट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट में से लातादाद लाइनें बनाई जा सकती। क्वेश्चन 6 part number 3, how many lines can be drawn through 2 points? Answer, only one line can be drawn through. There are only one line can be drawn through 2 points. ये क्वेश्चन 6 के तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन 7 करना है हमने। क्वेश्चन 7 में वो पूछ रहे हैं, Give an example of non-intersecting line. Non-intersecting line की एक मिसाल देनी है। Parallel lines are non-intersecting line. Parallel line जो होती है वो non-intersecting line होती है। जैसे रेल की पटड़ी होती है तो हम एक PQ and RS लाइन बना लेते हैं और उसको पैरेलल रख लेते हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये PQ और RS जो लाइनें हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 7। तो हाफ एक्सरसाइज हो गया है, हाफ एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।